बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए अब सरकार ने कमर कस लिया है। यही कारण है कि सरकार की ओर से एक के बाद एक नए नए नियम जारी किए जा रहे हैं। अब इस वीडियो में जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि बिहार में अब जमीन मालिकों को एक खास तरह का पासबुक दिया जाएगा और भूमि संबंधित विवादों से कैसे छुटकारा मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। सरकार का मानना है कि राज्य में भूमि विवादों को खत्म करने के लिए अधिकार, अभिलेख और मानचित्र की अद्यतन वास्तविक स्थिति के अनुसार आंकड़ों का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत डिजिटल रूप से तैयार होने वाले मानचित्र और अधिकार अभिलेख को निरंतर अपडेट करना सरकार का दायित्व है। इस अद्यतीकरण की प्रक्रिया के लिए अधिकार अभिलेख और मानचित्र के डेटा को आपस में एकीकृत किया जाना भी आवश्यक है। विभाग और नागरिकों के मध्य पारदर्शिता होगी। अभिलेखों और मानचित्रों की शुद्धता के साथ वास्तविक समय में अद्यतीकरण किया जा सकेगा। भूमि धारकों के लिए भूमि का पासबुक की उपलब्धता भी कराई जाएगी। मतलब जैसा हमने आपको बताया, जिनके पास जमीन है उन्हें अब एक पासबुक भी मुहैया कराई जाएगी। चालू खतियान, जमाबंदी और अन्य अभिलेख खुद अपडेट हो जाएंगे। अब ऑनलाइन भू लगान भुगतान और दखल कब्जा प्रमाण पत्र की सुविधा भी मौजूद होगी। अधिकार अभिलेख, चालू खतियान, खेसरा पंजी, दाखिल खारिज पंजी और शुद्धि पत्र आदेश को देखने और डाउनलोड करने की सुविधा होगी। निबंधन और अन्य विभागों तथा बैंकों के साथ डेटा अंतरण की सुविधा भी होने जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार में भूमि विवाद के मामले काफी संख्या में आते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों हत्या की घटनाएं भी होती हैं। इसे लेकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग कई तरह की कवायद कर रहा है। ऑनलाइन भी अब सारे सिस्टम को किया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसी क्रम में विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। यह कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की से कराया जा रहा है और इसके लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इसके साथ ही यदि ये भी बताएं तो वास्तविक समय आधारित मानचित्र की सहायता से योजना और अनुश्रवण की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। इसके अलावा आधार सीडिंग की सुविधा, भू अर्जन की प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑनलाइन भू माफी की सुविधा, ऑनलाइन गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम परिवर्तन की सुविधा के साथ ही भविष्य में भू सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ वर्तमान में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के विभिन्न पोर्टल जैसे भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, परिमार्जन, जमाबंदी, भू लगान, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, शिकायतों का निष्पादन आदि के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब बिहार में जमीन संबंधित मामलों के निपटारे के लिए तमाम चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं और इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, अब भूधारकों को एक खास तरीके का पासबुक भी दिया जाना है, जिसकी योजना पर काम किया जा रहा है। और ये पासबुक दिए जाने के पीछे का मकसद क्या है वो हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस पासबुक से क्या क्या कुछ होने जा रहा है और इस पासबुक के धारण करने से किस प्रकार आपकी समस्याओं का निपटारा होगा, ये भी इंतजार का विषय है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।